सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी असीम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा सहयोग करे ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीख कर हम आपके ग्रहणी योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने छठा अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम भोगते हैं, खाना खाते हैं, आनंद करते हैं, उत्सव मनाते हैं, हम संगति करते हैं, सारी जो चीजें हम करते हैं वो इस धरती पर उचित तो हैं क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक हैं। हमें उन्हें करना है क्योंकि भोजन हमारे लिए जरूरी है, संगति हमारे लिए जरूरी है, हमें आनंद भी करना है, हमें उत्सव भी मनाना है क्योंकि इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं लेकिन मैं इनके अधीन नहीं होऊंगा, मैं अपने शरीर को इसके अधीन नहीं करूंगा। यानी कि कोई सी भी चीज इस धरती की है जो इस धरती पर हम इस शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं, हम उसको अपने आप को उसके अधीन नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानते हैं कि ये सारी चीजें नाशवान हैं और यहाँ का आनंद, यहाँ की चीजें, यहाँ का भोजन, यहाँ का सुख, यहाँ की हर एक चीज जो है टेम्परेरी है और ये एक दिन नाश हो जाएगी। और हमें इसको अपने शरीर से नहीं लगाना है, केवल इसको इतना ही साधन मात्र समझना है कि ये हमारी जरूरतें हैं, हम किसी भी चीज के अधीन ना रहें। कोई भी शौक हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिसके अधीन हो या हम उसके बगैर ना रह पाएं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। यानी कि चाहे भोजन हो चाहे ये पेट हो, ये सब नाशवान शरीर है और एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त करना है और ये चीजें इस मिट्टी की मिली हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगी। जो इस धरती के तत्व है उसी में ये वापस मिल जाएंगी। तो हम क्यों इसे अपने दिल से लगाएं या हम इनके अधीन हो जाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसी ना किसी चीज के अधीन हैं, चाहे वो खाना खाने का शौक ही क्यों ना हो। उन्हें केवल खाना खाने का इतना शौक है कि वो तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह की चीजें, उसको इसी में आनंद आता है। किसी किसी लोगों को देखता हूं कि वो अपना जो है काफी दावतें करना है, संगति करना है, आनंद मनाना है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इसमें लगे रहते हैं और वो उसके अधीन हो जाते हैं, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। बहुत से लोग गलत गलत आदतों के जो है अधीन हो जाते हैं। गलत गलत चीजें हैं, जैसे स्मोकिंग करना है, जैसे शराब पीना है, या किसी नशे में या किसी जुए में या किसी, बहुत सारे लोग तो आजकल मैं देखता हूं फैशन के भी अधीन हो गए कि उन्हें तरह तरह का फैशन करना है। और बहुत सारे लोग, ये तो नया लेटेस्ट एक नशा चला है जो यूट्यूब, ये हम कह सकते हैं व्हाट्सएप का है या फेसबुक का है, इसके अधीन हो गए। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को देखता हूं, नौजवान तो नौजवान, मैं बुजुर्गों को भी देखता हूं कि उनको मिनट मिनट पे अपने फोन को चेक करना होता है कि कहां से कोई मैसेज आया, फेसबुक पे स्टेटस डालना है, सारी चीजें। ये भी एक तरह से हम अपने आप को इनके अधीन कर रहे हैं। ये हमारी ठीक है, ये हमारी आवश्यकता है कि भाई किसी को मैसेज करना है, किसी को बात करनी है और हम तो इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम बाइबल अध्ययन इस व्हाट्सएप से करा रहे हैं और इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप पे और कोई मैसेज आते ही नहीं है। जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उसे तो मैं महीनों तक नहीं देखता हूं कि उसमें क्या क्या मैसेज आए हैं और ना ही मैंने उसमें किसी ग्रुप में जुड़ा हूं, ना किसी चीज में। तो यहां पर कहने का जो तात्पर्य पौलुस का ये है कि इस धरती की किसी भी चीज के अपने आप को अधीन नहीं करना। ये उचित है, हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमारे घर में कोई खुशी हो रही है उसे हम करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम किसी को दावत दे रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन कर रहे हैं। ये केवल एक समय मात्र, एक समय को पास करने का जो है जरिया है, इसे अपने जीवन में हावी नहीं करना है। और जो मेन जो बात यहां पर पौलुस यहां कहना चाह रहे हैं वो व्यभिचार को लेकर के कहना चाह रहे हैं। यानी कि जो ये जो एक कार्य है
कभी कभी बहुत सारे जो मनुष्य है वो इसके इतने आदी हो जाते हैं कि वो फिर अपनी पत्नी को धोखा दे करके व्यभिचार करते हैं और बाजारू औरतों के पास भी जाते हैं। और यही वहां कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत धनी हैं, पैसे वाले हैं, अय्याश टाइप के लोग हैं, ऐश मौज करने वाले हैं। वो लोग इन चीजों से अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को वो अपने जीवन से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि भाई तुम किसी भी चीज के इतने अधीन मत बनो, यह जरूरत तो है, लेकिन तुम पवित्रता के साथ उस चीज को करो, एक लिमिट के साथ उस चीज को करो। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, पौलुस कहते हैं परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। यानी जो ये देह है वो हमें इसलिए दी गई है कि हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसके द्वारा हम प्रभु के चाल चलन को, उसके चरित्र को अपने अंदर ग्रहण करके अपने आप को इससे योग्य बनाए, इस बात के लिए प्रूव करें कि हमने सच्चा विश्वास किया है और हम अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। ये देह हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम इस धरती के चकाचौंध में फंसकर यहाँ की अभिलाषाओं को जिएं और यहाँ की अभिलाषाओं के हम अधीन हो जाएं। मैं बहुत सारी चीजें हम देखते हैं हमारे जीवन में ऐसी हैं। पौलुस कह रहे हैं ये देह व्यभिचार के लिए नहीं दी गई है। बहुत सारे भाई बहन अपने आप को इस चीज में जो है रोक नहीं पाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। यहां पर पौलुस व्यभिचार के विषय में बता रहे हैं कि जो व्यभिचार करता है वो कितना बड़ा पाप करता है। पौलुस आगे कह रहे हैं परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। यानी कि जब हम इस देह को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर रहे हैं और जैसा पौलुस ने हमें कहा कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, उसका आत्मा हमें वास करता है, तो हमारे सारे अंग भी अब क्या हो गए, परमेश्वर की अधीनता में हो गए हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं। क्या अब मैं इस मसीह के अंग को लेकर जो ये आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है इसको किसी वेश्या के घर जाकर उसके साथ संगति करके उसका अंग बनाऊं। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। यानी कि जब कोई पुरुष स्त्री के साथ जो है संबंध करता है तो वो एक तन हो जाता है, और जब वो एक तन हो रहा है तो उसका मतलब अपने आप को, अपनी देह को वो वेश्या के देह के अंग, वेश्या के देह से मिला रहा है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उस मंदिर को तुम इस रीति से कैसे नष्ट कर सकते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घृणित पाप है। यह देह हमें परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई है, ना कि अपनी संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए। यहां पर पौलुस लिखते हैं क्या तुम नहीं जानते 17वें वचन में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि जब हम प्रभु की संगति में रह रहे हैं और हमने जब पवित्र आत्मा को पा लिया है तो हम उसके साथ एक हो गए हैं। अब हमने अपने शरीर पर पवित्र आत्मा की अधीनता लेकर के आ गए हैं और उसी के अंडर में हो गए हैं। तो जब हम ये गलत काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र आत्मा को वहां पर क्या कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्रभु यहां पर पौलुस कह रहे हैं व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जब हमने अपने आप को प्रभु का कर दिया है तो अब हमारी देह अब हमारी नहीं रही। तो अपनी संसारिक अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को हमें अब कंट्रोल करना होगा। हमें सीखना होगा प्रभु के चरित्र में जीना, हमें सीखना होगा उसके स्वभाव में जीना। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना, क्योंकि यदि तुमने किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाल दी तो तुम उससे व्यभिचार कर चुके। तो कितनी बड़ी जो बात है प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है कि हमें अपने चरित्र को इस प्रकार से जो है कंट्रोल करके रखना है कि यदि हमारी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं हम पे हावी हो रही हैं तो हम अपने आप को उससे कंट्रोल करें, क्योंकि अब हम अपने खुद के नहीं हैं। अब हम खुद के नहीं हैं। पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दाम लेकर हम मोल लिए गए हैं, अब हम उसके अधीन हो गए हैं। अब हमारा शरीर हमारा नहीं रहा है और इसके लिए कोई छोटी मोटी कीमत अदा नहीं की गई है। जो हमारा जो उद्धार है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई छोटी मोटी कीमत अदा नहीं की गई है, बल्कि उसने अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमारा दाम चुकाया है। और जब उसने हमारा इस बहुमूल्य लहू के द्वारा दाम चुकाया है और हमने अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लिया है, तो हम क्यों करके इस देह को जो पवित्र आत्मा के साथ एक है, उस देह को वेश्या के साथ या किसी और तरीके से भी अपनी देह को हम क्या करें,
हम भ्रष्ट करें और उसके साथ उसे मसीह का अंग बनाएं। तो यहाँ पर पौलुस जो है इस बात को बड़े ही साफ लफ्जों में यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो ये शरीर दिया गया है, ये जो हमें जिंदगी दी गई है, ये जो हमें देह दी गई है, वो इसलिए नहीं दी गई कि अपनी हम सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्तियों के लिए जिएं, बल्कि हमें इसलिए दी गई है कि हम उसके ग्रहण योग्य बने, प्रभु के चरित्र को अपने अंदर लेकर के आए, उसके चाल चलन को अपने अंदर लेके आए, उसके स्वभाव को अपने अंदर लेके आए। तो यहाँ पर देह के विषय में यहाँ पर पौलुस ने 12वें वचन से लेकर के 20वें वचन में ये हमें बताया है कि आप हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है और तमाम जो वस्तुएं इस धरती पर हैं उनके अधीन नहीं होना है और खासकर अपने आप को व्यभिचार से हमेशा बचाए रखना है। तो याद रखिएगा, व्यभिचार जो मनुष्य करता है वो 3 तरीके से पाप करता है। देखिए यहां पर जो पौलुस ने कहा कि बाकी जो कार्य करते हैं वो शरीर के बाहर होकर के कार्य करते हैं, लेकिन ये जो व्यभिचार का कार्य है वो देह के साथ हम कार्य करते हैं, उसमें देह को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां पर पौलुस ने जो ये बताया है 3 तरीके से हम वहां पर पाप कर रहे हैं, यानी एक व्यभिचार से 3 तरीके के भयानक पाप निकल के आ रहे हैं। पहला पाप तो हम ये कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं कि उसने हमसे कहा कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। दूसरा पाप हम ये कर रहे हैं कि जबकि अब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो उस मंदिर को भ्रष्ट कर रहे हैं, जो परमेश्वर का मंदिर है हम उसे दूषित कर रहे हैं। तीसरा पाप हम अपने जीवन साथी के साथ कर रहे हैं, जो जीवन साथी मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर ने ये ठहराया है कि वो तेरी जो है 1 तन होंगे, तुम एक होगे, और वो जीवन साथी जो एक हो जाएंगे, और जबकि उसका अधिकार हम पे है और हमारा अधिकार उस पर है। यानी कि जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो जो पुरुष होता है उसका अधिकार उसका खुद का नहीं रहता, बल्कि उसके देह का अधिकार उसकी पत्नी का हो जाता है, और उसकी पत्नी की देह पर जो अधिकार है उसके पति का हो जाता है। यानी अब एक दूसरे के देह पर उनका अधिकार हो जाता है। तो ये जो देह है अब वो हमारी नहीं रही। एक रीति से हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और जो संसारिक रीति से हम विवाह में बंधन में बंधे हैं वो भी अब हमारी नहीं रही, वो अब हमारी जो है पत्नी की हो गई है। तो इस देह को जब हम गलत तरीके से जो है व्यभिचार में लिप्त करेंगे तो हम अपनी पत्नी के भी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और उसके विरोध में भी हम पाप कर रहे हैं। तो ये तिहरा पाप हम यहां पर करते हैं। जो देह अब हमारी रही नहीं वो हमारी अब पत्नी की है, और पवित्र आत्मा का हम मंदिर बनने के द्वारा भी वो देह अब हमारी नहीं रही। तो अब हम जो हमारा है ही नहीं उसको लेकर के ले जाकर के दूसरी जगह भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा एक धोखा परमेश्वर के साथ और अपने जीवन साथी के साथ, और परमेश्वर के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। ये 3 तरीके का पाप एक बार में करने के द्वारा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पौलुस ने बहुत ही जो है निंदा के साथ इसको यहाँ पे बताया है कि हमें अपनी जो देह है उसको परमेश्वर के लिए क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि इस धरती की चीजों के अधीन होकर अपने आप को भ्रष्ट करना है या अपने आप को दूषित करना है। क्योंकि हम बहुत बड़ा दाम लेकर मोल लिए गए हैं, क्योंकि अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। तो यहाँ पर हमने 6ठा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और 7वें अध्याय से हम अगली रिकॉर्डिंग में जो है अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।